सर ये फरमाइएगा कि आप तो हमसे ज्यादा ये समझते हैं कि ये अदलिया में ये सारी चीज और ये सारी तब्दीलियां क्या नताइज लेके आती हैं। इससे पहले कि बाकी मसाइल पे जाऊं, ये जो आज 5 जजेस ने बाकायदा दरखास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या मैसेज जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी नजर में? सना साहिबा, अदालत के इस माहौल को देखने के लिए जरूरी है कि पहले हम पाकिस्तान के अमूमी हालात का एक ब्रीफ सा तजिया कर लें। पाकिस्तान में क्योंकि सियासी तात्तुल रहा, कभी हुकूमतें सियासी बनी, कभी उस पर सवाल, कभी उस पर सवाल, यूं सवाल अभी तक एड्रेस नहीं हुए। और फिर पाकिस्तान के अंदर बहरहाल सियासत में मदाखलत का अमल एक तवील अरसे से जारी रहा है। डायरेक्टली भी इक़्तिदार लिया गया, इनडायरेक्टली भी इक़्तिदार में शमूलियत रखी गई। ये एक ऐसा अमल था कि जिससे एस्टेब्लिशमेंट का एक मुसलसल एक रोल बनता चला गया। पहले अदलिया इन एड ऑफ दैट थी, उसके बाद अदलिया खुद अपने तौर पे पार का हिस्सा बन गई और खुद उन्होंने पावर एंजॉय करना चाहिए, या अपने अदालती फैसलों को या अदालत के फोरम को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुकूमती इक़दाम, जिस तरह कई इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके ये अमल शुरू हुआ और कई चीफ जस्टिस तक ये जारी रहा। आजकल इसमें कुछ ठहराव है, वरना तो ये भी होता था कि शराब की बोतल पे भी केस हो गया, सुओ मोटो हो गया, जेलों के मुआयने भी हो गए, सड़कों के मुआयने भी हो गए। यानी अदालत ने बाकायदा एक एग्जेक्टिव का रोल लेना शुरू कर दिया। इनडायरेक्टली भी ये कि आप रोज सेक्रेटरीज को बुला के कहें कि ये करो और फलां करो और इस तरह के टैक्सेशन को इस तरह करो, तो ये काम जो अदलिया का नहीं है, अदलिया ने वो अज्यूम कर दिया। तो ये दो बड़े इदारों की तरफ से जब ये शुरू हो गया, पार्लियामान या सियासी अमल जो था वैसे ही कमजोर था। उसने हमारी तरफ भी बहुत कमजोरियां थी, केसरियां थी, हमारी भी अपनी कमजोरियां हैं सियासी अमल की, तो हमें भी इसको देखने की जरूरत है। लेकिन इसने पाकिस्तान को एक कंफ्यूज रियासत बना दिया। इस वक्त न सिर्फ आपको एस्टेब्लिशमेंट में, सियासतदानों में, सियासी जमातों में, कारोबारी तबके में, आपकी मीडिया के अंदर एक बड़ी लड़ाई है कि सोशल मीडिया का क्या करे, फॉर्मल मीडिया का क्या करे। और अदलिया के अंदर ये कोई नया काम नहीं है। अदलिया के अंदर जजेज एक दूसरे से काफी अरसे से ग्रुप्स बने हुए हैं और कई जजेज एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, मिलते नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है। और नतीजतन ये खत लिखने का रिवाज बड़ा पुराना हो गया है अदलिया के अंदर। वो जज साहबान जो साथ वाले कमरे में बैठते हैं वो भी चीफ जस्टिस साहब से मुखातब नहीं होते बल्कि खत लिखते हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा रवैया है जो इस बात का गमाज है कि हमारा वो इदारा जिसको बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि वो हमारा मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारा है पार्लियामान के बाद, क्योंकि वहां पे बैठे लोग बड़े तजर्बाकार, बड़े ठंडे दिमाग वाले, बड़े ला नोइंग और गलतियों से तकरीबन मुबर्रा, गलतियों को कम से कम गलतियों का इस्तेमाल उनसे तवक्को की जाती है। लेकिन ये तवक्को जिस तरह बाकी इदारों से पूरी नहीं हुई, इसी तरह इनसे भी नहीं हुई। और आज ये सूरत हाल है कि जज साहिबान जब भर्ती हुए थे, कि जब एलिवेशन हुई थी, वो तो वैसे तो भर्ती का लफ्ज़ ही मुनासिब होगा, लेकिन जब एलिवेशन हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद, तो अगर उसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है जज साहिबान को अपनी तरफ ध्यान करेंगे तो कई सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। उनकी सीनियरिटी का इशू है, अगर उनको ग्रीवेंसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनका इशू जो है वो मेरिट पे हल करना चाहिए। लेकिन ये सवाल के जी दूसरी अदालतों से या सूबों से जजेस को ला के हमारी सीनियरिटी मुतासिर की गई, क्या ये 26वीं तरमीम के तहत हुआ है या पाकिस्तान के 26वीं तरमीम से पहले एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये प्रोविजन मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि वफाकी अदालत है, वफाकी अदालत में चारों सूबों से जजेस लिए जाते हैं, हाई कोर्टों से भी ले सकते हैं और चारों सूबों से नुमाइंदगी भी ली जा सकती है। बल्कि ये बड़ा संजीदा सवाल रहा है। इस्लामाबाद बहुत छोटी जगह है, वहां पे काम करने वाले जज साहिबान जो हैं वो वकला वही हैं, वो छोटी कम्युनिटी है, 2 सीटें हैं इस्लामाबाद शहर की, और वहां पे लोगों के पर्सनल ताल्लुकात, बिरादरियां, कबीले, वहां के ही जज साहिबान अगर आप सेशन कोर्ट में भी रखेंगे उनके भी बाहर तबादले नहीं होंगे, हाई कोर्ट में भी रखेंगे और वो भी बाहर नहीं जाएंगे या बाहर से जजेस नहीं आएंगे, तो फिर भले उनके डोमिसाइल जैसे भी हो, लेकिन वो भी फिर करीने इंसाफ नहीं होगा
क्योंकि वहां भी फेवर्स आ जाएंगी, उनके अपने चैम्बर होंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल रहा है हमेशा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद है, ये उनको बुलाया गया है, लाया गया है, वो तो ऐन कानून के मुताबिक हुआ। अब अगर कोई जज साहबान समझते हैं कि उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है, तो वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे उनका मामला जो है वो इधर वे हल हो जाएगा, किसी एक तरफ लग जाएगा। अच्छा, लेकिन